पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। सबसे पहला स्वयंभू मनवंतर, जय जय श्री राधे। दूसरा स्वरोचिष मनवंतर, तीसरा उत्तम मनवंतर, चौथा तामस मनवंतर। इस तामस मनवंतर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? गजग्राह के युद्ध की घटना। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। गज और ग्राह के युद्ध की घटना। गजराज अपने परिवार समेत सरोवर किनारे जल पीने के लिए गए। ग्राह ने पैर पकड़ा और पैर पकड़कर खींचने लग गया। पहले गजराज को अपने बल पे भरोसा था, अपने बल से ग्राह को खींचने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्राह जल का जीव है। जल के अंदर ग्राह की अथाह ताकत थी, इसलिए गजराज की कुछ भी न चली। गजराज ने अपने घर परिवार वालों की ओर देखा तो घर परिवार वाले सब दूर जाकर खड़े थे। अब तो गजराज को कुछ भी नहीं दिखा। अब तो गजराज कुछ भी नहीं सोच पाया। अब क्या करूं? जो भर सूढ़ रही जल बाहर। गजराज को खींचते खींचते ग्राह वो पूरा जल के अंदर लेके चला गया। गजराज अब डूबने ही वाला था। जौ के बराबर सूढ़ बाहर थी। सोचने लगा अब क्या करूं? आर्त भाव से प्रार्थना करने लग गया, परमात्मा को पुकारने लग गया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। जब अत्यंत घोर विपत्ति देखी है गजराज ने, अब बचने की कोई आस नहीं थी, प्रभु को पुकारने लग गया। हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। श्रीमद् भागवत जी में वर्णित यह गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से है। इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का अगर पाठ करें तो हमारे ऊपर कैसी भी विपत्ति आवे भगवान उसका नाश कर देते हैं। गजराज ने भगवान को पुकारना शुरू किया। हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हार। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हार। भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना करने लग गया है गजराज। एकांतिनो यस्य न कश्चनार्थ, वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना, अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं, गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। भगवान से प्रार्थना करने लगा है गजराज। भगवान ने गजराज की प्रार्थना सुनी और गजराज की प्रार्थना सुनकर भगवान इतनी तेजी से दौड़े, इतनी तेजी से दौड़े। जो गरुड़ जी मन की गति से चलते हैं, उन गरुड़ जी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। कहीं गरुड़ ने जाने में देर कर दी तो मेरे भक्त के प्राण निकल जाएंगे, और भगवान स्वयं पैदल पैदल ही दौड़ पड़े। इतनी तेजी से दौड़े, इतनी तेजी से दौड़े।
जैसे ही भगवान उठकर खड़े हुए, लक्ष्मी जी पूछना चाहती थी प्रभु कहां जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं। भगवान इतनी तेजी से दौड़े, गौ सुना लक्ष्मी जी ने। भगवान कहना चाहते थे गज की रक्षा के लिए, गौ सुना लक्ष्मी जी ने और जौ सुना गजराज ने। इतनी तेजी से दौड़े हैं भगवान। भगवान को दूर से आते हुए देखा है गजराज ने। देखकर भूल गया कि ग्राह मुझे पकड़कर और जल के भीतर खींच रहा है। गज निरख्यो फहरान वसन की, भूल गयो दुख ग्राह ग्रसन की। भगवान को दूर से आता हुआ देखा है गजराज ने। भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहता था, कुछ था नहीं पास में, क्या अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी जान गई। माता जी ने अपने हाथों का कमल पुष्प वो नीचे गिराया है। गजराज ने उस पुष्प को अपनी सूंड से उठाया और उठाकर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते कहकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। भगवान आए और आकर ग्राह समेत गजराज को उठाकर सरोवर से बाहर निकाला है। ग्राह का मुख पकड़कर फाड़ दिया। ग्राह की मुक्ति हो गई। ग्राह भगवान के धाम को चला गया। देवताओं ने देखा और देवता देखकर आश्चर्य करने लग गए, हंसने लग गए। पूछा भगवान से प्रभु आप यहाँ किसके उद्धार के लिए आए थे। बोले गजराज के उद्धार के लिए। बोले अगर गजराज के उद्धार के लिए आए थे तो गजराज तो अभी यहीं पड़ा हुआ है और ये ग्राह आपके धाम चला गया। भगवान ने कहा हाँ, जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरा चरण पकड़ते हैं, मैं उनका तो उद्धार करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। गजराज मेरा भक्त है लेकिन ग्राह मेरे भक्त का भक्त है, इसलिए मैंने ग्राह का पहले उद्धार किया है। भगवान के जो भक्त हैं भगवान उनका उद्धार करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान के भक्त के जो भक्त हैं, जो दासों के दास हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं। ये चौथे मनवंतर की घटना हुई। पांचवा रैवत मनवंतर हुआ। छठवां चाक्षुष मनवंतर हुआ। जय जय श्री राम। इस छठवें मनवंतर में एक और घटना घटी। वो कौन सी घटना? समुद्र मंथन की घटना। ये घटना कैसे हुई? एक बार श्री दुर्वासा जी कहीं से आ रहे थे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर सज धज कर कहीं जा रहे थे। देवराज इंद्र को आते हुए दुर्वासा जी ने देखा है। अपने गले में जो माला पड़ी हुई थी उसको निकाला और देवराज इंद्र को पहना दिया। देवराज इंद्र ने सोचा कहीं इस माला से मेरे कपड़े ना खराब हो जाएं। तो देवराज इंद्र ने वो माला निकाली और माला निकालकर ऐरावत के मस्तक पे रख दिया। ऐरावत हाथी का स्वभाव, अपनी सूंड से उस माला को पकड़ा। ऐरावत ने नीचे गिरा दिया और पैरों से रोक दिया। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने इंद्र को कहा, इंद्र, अपने स्वर्ग लक्ष्मी के मद में तू इतना चूर हो गया है कि संत के प्रसाद का भी तू अपमान करता है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तेरी स्वर्ग लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी। देवराज इंद्र को शाप मिल गया। अब लक्ष्मी जी को रुष्ट होकर जाना ही था। कोई और कारण बने। इसके पहले एक योजना बनी थी। योजना क्या? शिवरात्रि का जो शिवरात्रि होती है ना, शिवरात्रि का उत्सव आया तो शिवरात्रि के उत्सव में कैलाश से निमंत्रण आया। माता पार्वती ने माता लक्ष्मी जी को निमंत्रण भेजा, हमारे विवाह की वर्षगांठ पे आप आए। माता पार्वती जी के यहां से निमंत्रण आया। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु एक बात बताइए, सबके यहां उत्सव मनता है, अरे हमारे यहां भी तो कोई उत्सव मनना चाहिए। भगवान ने कहा, कौन सा उत्सव मनाए? मेरा जन्म किस दिन हुआ था वो मुझे याद नहीं।
तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ, तुम्हें अगर याद हो तो बताओ। तो ये जन्म का उत्सव नहीं मना सकते। हमारा तुम्हारा विवाह किस दिन हुआ, वो भी पता नहीं, तो कौन सा उत्सव मनाएं हम लोग। लक्ष्मी जी ने कहा कोई ना कोई उत्सव तो मनना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, रुष्ट होने की बात नहीं है, एक काम करो, तुम समुद्र में चली जाना, मैं कोई बहाना लेके समुद्र मंथन करके तुम्हें प्रकट करूंगा, तुम्हारा मेरा फिर से विवाह होगा, तुम मेरा वरण करना, तुम्हारा मेरा फिर से विवाह होगा। उसी उत्सव को हम लोग हर बार मनाया करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मी जी को जाना ही था, दुर्वासा जी का शाप कारण बना, लक्ष्मी जी रुष्ट होकर समुद्र में चली गई। अब बिना स्वर्ग लक्ष्मी के स्वर्ग एकदम उजड़ा उजड़ा सा लगता था। देवराज इंद्र आकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लग गए, प्रभु आप कुछ उपाय कीजिए। भगवान ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन, चलिए समुद्र मंथन करते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले ये समुद्र मंथन इतना आसान नहीं है, जितना तुम सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। बोले फिर? बोले समुद्र मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं है। समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को भी तुम्हें अपने पक्ष में लाना होगा। देवताओं ने कहा फिर तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जिस कार्य को करेंगे भला दैत्य उसमें सहयोग कहां से करने वाले। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बीच बचाव करूंगा, मैं दैत्यों को समझाऊंगा। देवताओं ने कहा ठीक है आप समझाइए। भगवान दैत्यों के पास गए और जाकर समझाया। देव दानव युद्ध होता है तो दोनों पक्ष के वीर युद्ध करते हैं और दोनों पक्ष में से वीर मारे जाते हैं। कोई भी मरे, मरते तो आपस में भाई भाई ही हैं। दैत्य मरे अथवा देवता मरे, आपस में भाई भाई ही तो हैं। माताएं अलग अलग हैं, पिता तो एक ही है, आपस में भाई भाई ही मरते हैं। बोले फिर इसका उपाय क्या है? भगवान ने कहा देवताओं को अपने पक्ष में लेकर सभी लोग मिलकर समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन करोगे तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा तो अमृत का पान कर लेंगे सब लोग। अमृत पी लेने के पश्चात कोई मरेगा नहीं। चोट गांठ लगेगी, कहीं जलेगा कहीं कटेगा, तो वो उसका उपचार हो जाएगा। दैत्य लोग मान गए। देवता लोग पहले से तैयार थे ही। समुद्र मंथन की पूरी योजना बन गई। मंदराचल पर्वत इसे उठाकर ले जाया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनी। भगवान ने कच्छप रूप लिया और कच्छप रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया है। मधुसूदन स्वरूप लेकर भगवान ने दोनों हाथों से वो वासुकी नाग को पकड़ा और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम, सबसे पहले हलाहल उत्पन्न हुआ, विष उत्पन्न हुआ। सारी दिशाएं जलने लगी, सब लोग हाहाकार करने लग गए। भगवान शिव को मनाकर भगवान शिव को विषपान कराया गया है। इसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुई है, इसे भगवान को दिया गया है। ऐसे ऐसे करके दिव्याति दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेजा गया। अप्सराएं निकली हैं, इनको भी स्वर्ग में भेजा गया। ऐसे अनेक अनेक चीजें प्रकट हुई। इसके बाद आगे दरिद्रा महारानी प्रकट हुई। दरिद्रा महारानी प्रकट हुई तो सब लोग मुख मोड़कर खड़े हो गए। दरिद्रा महारानी को एक तरफ खड़ा किया गया। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं
माता लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही सब लोग माता लक्ष्मी जी की ओर बड़ी ललचाई निगाहों से देख रहे थे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी जी जो सदैव भगवान की चरणदासी हैं, सीधे गई हैं और भगवान विष्णु के गले में माला पहराया है, भगवान विष्णु का वर्ण किया है। माता जी ने कहा, मेरा और आपका विवाह तो होगा, लेकिन मेरी बड़ी बहन अभी कंवारी है, इसका विवाह पहले होना चाहिए। भगवान ने कहा, आपकी बहन से विवाह कौन करेगा? दरिद्रा महारानी से कोई विवाह करने के लिए तैयार है क्या? लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सब लोगों ने मुख मोड़ लिया। भगवान ने कहा, कोई तैयार नहीं है, किससे विवाह करवाऊं? माता जी ने कही, आपके भक्त लोग बड़े विचित्र होते हैं। आपके भक्त आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने किसी भक्त से कहें। भगवान ने उद्यालक ऋषि को बुलवाया है और उद्यालक ऋषि से कहा, आप मेरी प्रसन्नता के लिए इनसे विवाह कर लीजिए। उद्यालक ऋषि ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। दरिद्रा महारानी से विवाह करके उद्यालक ऋषि दरिद्रा महारानी को अपनी कुटिया में लेकर आए, अपने आश्रम में लेके आए। यहाँ यज्ञ इत्यादि हो रहा था, वेदोच्चार मंत्रोच्चार हो रहा था, शंख ध्वनि हो रही थी। दरिद्रा महारानी ने देखा और दरिद्रा महारानी कहने लगी, नहीं नहीं, ये मेरे रहने का स्थान नहीं है। यहाँ तो मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी, यहाँ तो मेरी छोटी बहन लक्ष्मी रहती है, यहाँ मैं नहीं रह सकती। फिर आप कहाँ रहेंगी? बोले, ये जो वेदोच्चार मंत्रोच्चार हो रहा है ना, ये मंत्रोच्चार की जगह यहाँ पे गाली गलौज होना चाहिए, तब मैं यहाँ रहूंगी। ये जो आपस में सब लोग प्रेम है कर रहे हैं, प्रेम नहीं होना चाहिए। सबके बीच में लट्ठबाजी होनी चाहिए, तब मैं यहां रहूंगी। उद्यालक ऋषि ने कहा, देवी, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए आपसे विवाह नहीं किया, मैंने अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए आपसे विवाह किया है। और ये सारे कार्य जो मैं कर रहा हूं ना, ये मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आप यहां रहना चाहती हैं, सहर्ष रहें, नहीं रहना चाहती, आप जा सकते हैं। दरिद्रा महारानी वहां से रोते रोते चली आई। इधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। जय जय श्री राम। जब दरिद्रा महारानी यहाँ आई तो लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी बोली, प्रभु ये क्या, मेरा तो विवाह हो भी गया, लेकिन मेरी बड़ी बहन वो विवाह होने के पश्चात भी कुंवारी ही रह गई, अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी बहन के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं पीपल के रूप में उत्पन्न होता हूं, आपकी बहन का विवाह मेरे साथ करवाना। भगवान स्वयं पीपल के रूप में प्रकट होके आए और श्री दरिद्रा महारानी का पीपल के साथ में विवाह हुआ। लक्ष्मी जी ने पूछा, मैं अपनी बहन से मिल कब सकती हूँ? भगवान ने बताया, शनिवार के दिन सायंकाल के समय आप अपनी बहन से मिलने आ सकती हैं। शनिवार के दिन सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी आती हैं। बाकी के सभी दिन हर समय दरिद्रा महारानी रहती हैं पीपल के वृक्ष में। जय जय श्री राम।